पूरा भारत जल्द ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा और भविष्य में भारत को तेज रफ्तार देने वाली बुलेट ट्रेन देश के विकास का ट्रेडमार्क बनेगी। इस बुलेट ट्रेन के ट्रायल के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है और इस ट्रायल में बुलेट ट्रेन रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, बुलेट ट्रेन के ट्रायल ट्रैक का पूरा प्लान क्या है, हर एक चीज आपको बारीकी से बताएंगे। असल में राजस्थान में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। ऐसे में इस ट्रायल ट्रैक की खासियत क्या है, आप वो भी जानिए। ये ट्रैक दरअसल जयपुर से करीब 93 किलोमीटर दूर सांभर लेक के दूसरे छोर गुणा से शुरू होकर मीठड़ी तक जाता है। नमक की क्यारियों के बीचों बीच करीब 60 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का नेटवर्क बिछाया जा चुका है और इसके लिए 4 स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनका नाम गुड़ा, जाबड़ी, नगर, नावा और साथ ही मीठड़ी है। और जो मुख्य स्टेशन है वो नावा सिटी है। इस ट्रैक में 125 अंडर और ओवर ब्रिज बनाए गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर 819.70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि यह देश का पहला डेडिकेटेड ट्रैक होगा जहां पर पड़ोसी देश भी अपनी ट्रेन के ट्रायल करवा सकेगा। भविष्य में इस ट्रैक पर हाई स्पीड, सेमी स्पीड के साथ साथ मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी हो सकेगा। खास बात यह है कि यह ट्रैक काफी वक्त से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और सैटेलाइट की मदद से इसको खोजकर निकाला गया है। आजादी से पहले जयपुर से जोधपुर के बीच ट्रेन का यही रूट हुआ करता था। इस ट्रैक के जरिए अंग्रेज नमक का व्यापार करते थे। आजादी के बाद 70 के दशक में रेलवे ने जोधपुर के लिए अलग रूट बना दिया था और जो पुराना ट्रैक है वो पिछले 50 सालों से जमीन में दबा हुआ था। यहां तक कि अंग्रेजों के समय बनाए गए रेलवे कार्यालय भी मिट्टी में दबे हुए थे। जरूरत पड़ी तब जोधपुर मंडल से पुराना रूट चार्ट निकलवाया गया और डीजीपीएस यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से एक सैटेलाइट सर्वे करवाया गया। जब जमीन मिल गई तो अवैध नमक की क्यारियां हटवाकर खुदाई की गई और तब खुदाई में रेलवे के पुराने ट्रैक निकले हैं। अब क्योंकि ये एक ट्रायल ट्रैक है और इसीलिए इसको भविष्य में आने वाली हर तरह की चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यही वजह है कि इस ट्रैक पर हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिससे हर एक स्थिति का ट्रायल किया जा सके, उसको समझा जा सके। 60 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक एकदम सीधा नहीं है, बल्कि इसमें कई घुमावदार पॉइंट्स भी बनाए गए। इससे स्पीड में आ रही ट्रेन घुमावदार ट्रैक पर बिना स्पीड कम किए कैसे गुजरेगी, इसका ट्रायल किया जा सकेगा। इस घुमाव में कुछ कर्व लोअर स्पीड के लिए बनाए गए हैं तो कुछ हाई स्पीड के लिए तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैक पर स्टील और आरसीसी के पुल बने हैं जो कि जमीन के नीचे और ऊपर भी हैं और इन पुल को कंपन रोधी बनाने में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से स्पीड में ट्रेन गुजरने पर क्या रिस्पॉन्स रहता है, इसका ट्रायल इन पुल के जरिए किया जा सकेगा। हाई स्पीड डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक यूं तो 60 किलोमीटर लंबा है, लेकिन 23 किलोमीटर लंबी मेन लाइन है और इसमें गुड़ा में एक हाई स्पीड 13 किलोमीटर लंबा लूप है। रेलवे में लूप का इस्तेमाल क्रॉसिंग या फिर आमने सामने से आ रही 2 ट्रेनों को बिना रुकावट के गुजारने के लिए क्रॉसओवर करने के लिए होता है। इसके अलावा नावन स्टेशन में 3 किलोमीटर का एक क्विक टेस्टिंग लूप और मीठड़ी में 20 किलोमीटर का कर्व टेस्टिंग लूप बनाया गया है। ये लूप अलग अलग डिग्री के कर्व पर तैयार किए गए हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ट्रैक की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आपके लिए बता देते हैं। दरअसल भारत में बनने वाले कोच, इंजन और ट्रेनों के ट्रायल के लिए रेलवे के पास कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं है और सभी लाइनों पर काफी ट्रैफिक रहता है और ऐसे में ट्रायल के लिए कई ट्रेनों के स्केड्यूल बदलने पड़ते हैं। रेलवे अधिकारियों ने यह बताया है कि बुलेट ही नहीं
बल्कि भविष्य में इन फ्यूचर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के ट्रायल भी यहीं पर हुआ करेंगे। राजस्थान के सॉल्ट लेक एरिया को ट्रायल ट्रैक के लिए इसीलिए चुना गया क्योंकि केवल यहां पर रेलवे की अपनी 50 किलोमीटर की जमीन थी। ट्रायल के लिए कहीं और जमीन का अधिग्रहण करने पर बजट कई गुना ज्यादा होता और अधिग्रहण में लंबी कानूनी प्रक्रिया से समय भी जाया होता। ऐसे में रेलवे ने अपनी ही जमीन का इस्तेमाल कर यहां पर प्रोजेक्ट्स को तैयार किया है। यहां पर ट्रायल की शुरुआत भी जल्द हो जाएगी। अब कब होगा बुलेट ट्रेन का ट्रायल? दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत बन रहे रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण काम 2 फेज में पूरा हो रहा है। करीब 819.90 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ट्रैक का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सितंबर में ही यहां पर फर्स्ट ट्रायल हो पाएगा और जो सेकेंड फेज है उसमें रेलवे कोच के लिए वर्कशॉप, टेस्टिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेंटर और साथ ही आवास बनाए जाएंगे। और इसी बीच दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का इंतजार भी जल्द खत्म होने की तरफ है। दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली बुलेट ट्रेन की पूरी जानकारी भी आपके सामने रख देती हूं। दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली इस ट्रेन के 9 स्टेशन राजस्थान में होंगे। 875 किलोमीटर लंबे ट्रैक में से करीब 657 किलोमीटर का ट्रैक 7 जिलों मसलन अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर को क्रॉस करेगा, इनसे गुजरेगा। और इस रूट पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड ऑन एन एवरेज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी। और 3.5 से 4 घंटे में लोग इस सफर को पूरा कर सकेंगे। हाई स्पीड ट्रेन के ट्रायल के लिए रेलवे को एक टेस्टिंग ट्रैक की जरूरत थी, जिसका इंतजार अब खत्म होने की तरफ है और सितंबर तक ट्रैक का काम यानी कि जो फर्स्ट फेज का काम है वो पूरा हो जाएगा और इसके बाद इस पर बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में पहली बार बुलेट ट्रेन राजस्थान में दौड़ती दिखाई देगी, भले ही वो ट्रायल के लिए क्यों ना हो, ना कि पैसेंजर्स के लिए। और जाहिर है कि ये एक गुड न्यूज